चीन ने आज तक जीमेल उसको कंट्री में घुसने नहीं दिया। जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी। क्यों? करोड़ों लोग का आबादी वाला देश है, उसमें उन्हें ऐसे फेसबुक और जो ट्विटर है, जीमेल है, ये घुसने क्यों नहीं दिया है? कोई सोचा समझा? क्योंकि उसने उसकी कंट्री के पूरा मेल और फेसबुक, ट्विटर, इसका दूसरा नाम से उसने सब बनाया है, लेकिन उसके ऐप पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में घूम रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके कंट्री में मुसलमान का कोई इज्जत नहीं है। पक्का कट्टरवादी देश है पाकिस्तान। उस देश से उसको भी कोई, इमरान खान को भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान उधर है, वहीं के मुसलमान का दाढ़ी और मूंछ नहीं है, क्लीन शेव है वो सभी को। 1917 के बाद वहीं पे जो लोगों को उनने जो कैदी बंदी बना कर रखा है, उस जगह पे आए थे, किसी ने बाहर नहीं आया। 1917 का पहले लोगों ने वहीं से जो छोड़ के चले गए, उन लोग दूसरा कंट्री में जी रहा है। उसका अलावा जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन में जो सम्मेलन होने के लिए सभी लोग आया है, वो भी चीन से आया गया है, कुछ लोग हैं। अर्थात ये रहता है, इसको ये मालूम है जो पब्लिक के बीच में कोरोना वायरस फैलाएगा तो हर कंट्री में पहुँचेगा। उसने वो सोच के कोरोना के लिए एक मुद्दा निकाला गया है, मुसलमान को इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत के मुसलमान ये बात समझ नहीं रहे था। दूसरी बात यही है, उनने कई चीज़ अपना इंडिया के लिए बनाया गया बर्बाद करने के लिए। इंडिया का नहीं है, पूरा वर्ल्ड में। लेकिन आप लोग सोचो, ये चीज़ चाइना को आगे बढ़ना है ना बढ़ाना है, ये आप लोग हाथ में। चाइना का मटेरियल खरीदने बंद करो, सब अपने औकात पे आएगा और पहाड़ के नीचे आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखने का मौका मिला मुझे डॉक्टर चौधरी के, उसी में से उसने कुछ वर्ड्स बोला, मेरे दिमाग में उतर गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा कि उस कंट्री में कई लोगों को दफन किया गया है, और जो 1917 में जो लोगों को बंदी बना कर रखा था, उस लोगों को अता पता नहीं है। जो आलमी लोग को जेल में पहुंचाया है, जो उनकी जो आलमी लोग जेल में पड़ा है, उनको घर में सोने के लिए वहीं के चीनी लोगों को पहुंचाता है। आलमी नहीं है, दूसरा आदमी की उनके घर में सोने के लिए पहुंचाया, क्योंकि वुमन शोषण, औरत लोग को शोषण कर रहा है। नरभोजी, इसे हिंदी में बोलेगा नरभोजी लोग। क्यों कर रहे इसे? कोई बात किसी के समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों भैया? औरत के विरुद्ध में उधर कानून चल रहा है, औरत उसको में कोई ये नहीं है, औरत को उधर जीवन वहीं के लोगों के लिए है, वो चीन के लोगों के लिए वो कर रहा है। वो उधर हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है, उधर सिर्फ हिंदू उसकी ये पार्टी के लिए कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों कर रहे हैं इसे? सुन लो, मुसलमान को उन लोग कैदी बना कर रखा है। उधर कोई मुसलमान वेद नहीं पढ़ सकता, उनका कुरान नहीं पढ़ सकता, उधर उन नमाज नहीं कर सकता, उनके लिए जेल है, और 6 साल का 7 साल का जेल है। उसके बाद किसी ने भी उसके ऊंची आवाज़ से बात किया तो उसका मौत है।
ये स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है ना। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा इस बात को। और मेरा कहने का मतलब है, उनने जीमेल जैसे उसको उधर जो अलीबाबा जो एक .com है वो चीन का है। अलीबाबा चीन का है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है। मैंने कोई सामान अलीबाबा से ख़रीदा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब में ख़रीदना भी नहीं चाहिए। चीन हर कंट्री में घुसने सोच रहा है। अभी इस महामारी के चक्कर में हर कंट्री में घुसने सोच रहा है। वो तो घुसने मत देना चीन को। कोई भूखे मरेगा, लेकिन उसका सामान मत लो और उसको फैक्ट्री में इन्वेस्ट मत करवा लो अपना देश में। वो पैसा जेर है, कभी भी वो तुमको मौत का घाट उतारेगा। देशवासियों, समझ लो इस बात को, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग चीन के एक एक सामान खरीद रहा है, पछताना पड़ेगा। मत खरीदो और मत फाइनेंस मांगो, उनसे भी मत मांगो। मेरा कहने का तात्पर्य ये मत मांगो किसी से कोई चीज़। जय हिंद।